इस लेक्चर में हम एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की जानकारी देना, उनके प्रकार और क्रियाविधि समझाना, इस ज्ञान का अनुसंधान और औद्योगिक क्षेत्र में किस तरह उपयोग किया जाए इसकी जानकारी प्रदान करना, ये बताना। इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे संक्षिप्त परिचय एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाओं का, इनके प्रकार और मुख्य रूप से एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर अभिक्रिया का मैकेनिज्म। इसके पश्चात आज हमने जो पढ़ा है उसका सारांश। यदि स्टूडेंट्स और स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए रेफरेंस एंड बुक्स, और लास्ट में आज हमने जो पढ़ा है, आपने कितना सीखा है, उसका असेसमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि इस अभिक्रिया का नाम है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मीन्स ये अभिक्रिया एरोमेटिक कंपाउंड में होती है, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होती है और इस अभिक्रिया में प्रतिस्थापन होता है। आप एक अभिक्रिया यहाँ देख रहे हैं, इसमें क्लोरो नाइट्रोबेंजीन ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है जिनके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ इस अभिक्रिया में ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये अभिक्रिया का न्यूक्लियोफाइल हुआ है। हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो है पैरानाइट्रोफिनॉल। इस पैरानाइट्रोफिनॉल में क्लोरीन का स्थान OH ग्रुप ने ले लिया है, तो ये अभिक्रिया एक विस्थापन अभिक्रिया हुई है। यहाँ पर चूंकि OH ग्रुप एक न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए ये अभिक्रिया हमारी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाई। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी परमाणु या समूह का विस्थापन किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ एन एटम और ग्रुप bonded with ring carbon by a nucleophile is known as aromatic nucleophilic substitution. Aromatic nucleophilic substitution reactions aromatic compounds में अनकॉमन है, सामान्य रूप से नहीं होती है। इसका कारण है, पहला तो ये कि बेंजीन रिंग हमारी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह कार्य करती है। बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। हमारा न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो बेंजीन रिंग उसको प्रतिकर्षित कर देती है और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तब तक नहीं होती है जब तक कि दो मॉलिक्यूल आपस में नहीं टकराएं। दूसरा, बेंजीन रिंग या एरोमेटिक रिंग से जुड़े हुए कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो एरोमेटिक रिंग के साथ कंजुगेशन कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया है, इसलिए इनका प्रतिस्थापन डिफिकल्ट हो जाता है। फिर भी कई एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो विशेष परिस्थितियों में, विशेष प्रतिस्थापी की उपस्थिति में, ड्रास्टिक कंडीशन में या प्रबल क्षारों की उपस्थिति में एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 4 प्रकार की होती है। पहला ArSN2, इस अभिक्रिया को एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूल भी कहते हैं। यह अभिक्रिया ऐसे कंपाउंड्स के द्वारा दी जाती है जिनकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित होते हैं। ArSN1 अभिक्रिया एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट के द्वारा दी जाती है। सिर्फ एक ही कंपाउंड ऐसा है जो इस मैकेनिज्म के द्वारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भाग लेता है। तीसरा मैकेनिज्म बेंजाइन मैकेनिज्म है। इस अभिक्रिया में बेंजाइन एक इंटरमीडिएट या माध्यमिक के रूप में बनता है। इस अभिक्रिया को एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। चौथी अभिक्रिया रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा होती है। इसमें रिएक्शन की किसी स्टेप में
रेडिकल का इन्वॉल्वमेंट होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म इन डिटेल। इस मैकेनिज्म को ANDN भी कहा जाता है। AN फॉर एडिशन, DN फॉर डिसोसिएशन। अधिकांश एरोमेटिक कंपाउंड इसी मैकेनिज्म के द्वारा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भाग लेते हैं। इस अभिक्रिया को एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, इप्सो सब्स्टिट्यूशन या बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म भी कहा जाता है। यह अभिक्रिया दो पदों में होती है। पहले पद में न्यूक्लियोफाइल का उस कार्बन के ऊपर अटैक होता है जहां पर लिविंग ग्रुप पहले से विद्यमान हो। इस तरह के अटैक को इप्सो अटैक कहा जाता है और इसीलिए इस रिएक्शन को इप्सो सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। जब न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करता है तो ये एक ऋणायन बनाता है जिसे हेक्साडाइनाइल एनायन या मीसन-हीमर कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यह स्टेप रिएक्शन की स्लो स्टेप है क्योंकि इस स्टेप में हमारी एरोमेटिक रिंग की एरोमेटिसिटी का लॉस होता है। किसी भी रिएक्शन की वह स्टेप जो मंद गति से होती है उसी के द्वारा उस अभिक्रिया का वेग निर्धारित किया जाता है। इस स्टेप में चूंकि दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक हमारा न्यूक्लियोफाइल और दूसरा हमारा रिएक्टेंट, इसलिए इस अभिक्रिया को बायोमोलिकुलर रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरी स्टेप में जो एनायन है उससे लिविंग ग्रुप डिपार्ट होता है अपने इलेक्ट्रॉन के साथ एनायन के फॉर्म में और प्रोडक्ट बनता है। यह रिएक्शन फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी रिस्टोर होती है। अब हमने यहाँ ये देखा कि पहली स्टेप में एडिशन हुआ, दूसरी स्टेप में एलिमिनेशन हुआ, इसलिए इस अभिक्रिया को एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा। हमने ये जाना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एरोमेटिक कंपाउंड्स की कॉमन अभिक्रिया नहीं है। अलग अलग मैकेनिज्म में से ARSN2 मैकेनिज्म सबसे कॉमन मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म में मीसन-हीमर कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। यदि सबस्ट्रेट के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो रिएक्शन आसानी से हो जाती है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं ये इंटरमीडिएट कार्बेनियन को स्थायित्व प्रदान करते हैं। यदि स्टूडेंट्स और स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए बुक्स और नेट रिसोर्सेज दिए गए हैं। चलिए आज हमने जो पढ़ा है उसमें से आपने क्या सीखा यह जानते हैं। मीसन-हीमर कॉम्प्लेक्स इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर of the carbanion intermediate, the carbocation intermediate before elimination of halogen group, benzene intermediate या free radical। आपका आंसर होगा स्टूडेंट the resonance structure of the carbanion intermediate। Rate of biomolecular nucleophilic substitution reaction are higher in the presence of electron withdrawing group, electron releasing group या इन दोनों ग्रुप की प्रेजेंस में या इनमें से किसी भी ग्रुप की उपस्थिति में नहीं। आपका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आज का लेक्चर देखने और सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।